तो हम ये पूछ रहे थे नेपाली भाई लोगों से, अच्छा जान पहचान कैसे हुई आपकी, जैसे आप सब लोग साथ में हैं तो वहाँ का खाना पीना भी ऐसे ही रहता है जैसे हम यहाँ खाते हैं? और मैंने ये भी सुना है जैसे कोई मेहमान आता है तो उसको, आपको लगता है कि हम दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए? लगता है। जब आप घर जाते हैं तो आप कहाँ से जाते हैं घर? कितना टाइम लगता है आपको घर जाने में? हम यहाँ से सुबह 6 बजे बैठेंगे तो 1 घंटा हम आराम करेंगे, 2:30 बजे वहाँ हम सुरकेश से हम गाड़ी में बैठेंगे तो अपना। अच्छा, जब आप बॉर्डर पार करते हो तो, अच्छा आप सब लोग अलग अलग जगह के हैं, आप कहाँ के हैं नेपाल में? आज के वीडियो की शुरुआत भी पहाड़ के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हो रही है और मैं जा रहा हूँ अपने नए घर पे जहाँ पर काम लगा हुआ है और साथ में एक रस्सी रखी है। गांव में मुझे अपने छोटे से खेत से वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ लेके जानी है क्योंकि कल बारिश हुई थी, वहाँ की लकड़ियाँ भीग गई हैं तो चाय बनाने में दिक्कत हो रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। खूबसूरत हसीन वादियों में पहाड़ की महिलाएँ लगी हैं काम करने पर। यहाँ ऊपर वाले खेत में मेरी माँ भी गई है निराई गुड़ाई करने के लिए। यहाँ नीचे भी बहुत सारे खेत हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं काम करने के लिए। देखिए आजकल खेतों में फसल बड़ी हो चुकी है और जो आपको ये बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ये हैं चौलाई के पत्ते, जिनको हम लोग हमारी भाषा में मरछू बोलते हैं। तो इसकी भी सब्जी होती है। ये देखिए पत्ते गुलाबी रंग के हैं। लोग अपने खेतों में राजमा की बेलों के लिए यहाँ से हथुआ ले जाने लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं तो लोगों ने टहनी काटी हैं हथुआ लगाने के लिए। आजकल गांव में लोग इसी काम को करने में बिजी हैं। किसी ने लगा दिए हैं, कोई अब लगा रहा है। देखते ही देखते ये पूरा इलाका हरा भरा हो चुका है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं था और जुलाई के महीने में यहाँ पर पूरी झाड़ी हो जाती है। यहाँ से पानी की बहुत सारी जलधाराएं निकलती हैं। तो मैं आया था गांव में इन्हीं लकड़ियों को ले जाने के लिए। यहाँ ऊपर से लेके जा रहा था तो यहाँ पर ताऊ जी ने देखा और बोला कि एक गठरी हमारे यहाँ से ले जाओ। क्या बात है, धन्यवाद। चाप हाँ चाप एवं आया तब ना ना वेग 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 यो बोच ये था। और तो गांव में आते ही मुझे बहुत सारी बारीक लकड़ियां मिल गई हैं। जहां से लेनी थी वहां से तो नहीं ली, तो उन ताऊ जी ने 2 गठरी दे दी हैं। तो इसको पीठ पर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है। गांव के रास्ते में लोगों ने भी ऐसी बारीक लकड़ियां सुखा के रखी हुई हैं ताकि बाद में जलाने के काम आए। तो यहाँ पर बहुत सारा मकान बनाने का सामान आया है, सरिया सीमेंट। 500 लोगों का घर बन रहा है तो इसीलिए ये लोग सामान के लिए आए हैं। कब है लेंटर? परसों 29 तारीख को। चलो ठीक है। तो घर बनाने का सामान जो है यानी कि मटेरियल हमारे गांव के इस बैंड तक आता है। इसके बाद पैदल लेके जाना पड़ता है क्योंकि आगे तो रोड है ही नहीं। तो यहाँ से भी घर तक पहुँचाने में थोड़ा बहुत खर्चा लग ही जाता है। तो इसको हम डालेंगे सीधे स्टोर रूम में। तो मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर जहाँ नए घर का काम लगा हुआ है। तो सब लोग लगे हैं यहाँ पर चिनाई करने में, पत्थर हटाने पर, मिट्टी हटाने पर। और अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है गोप्रो से। गोप्रो से वाइड व्यू आता है, हल्की सी ब्राइटनेस कम हो जाती है मोबाइल फ़ोन के मुकाबले, पर जो पूरा व्यू एक साथ दिखता है इधर से उधर तक बहुत अच्छा दिखता है। आजकल हमेशा ऐसा ही खूबसूरत मौसम देखने को मिल रहा है। पीछे जो पहाड़ियां हैं उन पर बहुत सुंदर से बादल लगे हुए हैं और आज तो काले बादल भी लगे हुए हैं। अब देखते हैं कब तक बारिश आती है। फिलहाल तो बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इधर काम रुक जाएगा। तो चाचा जी भी निकल चुके हैं घर की तरफ अपने घोड़ों को लेके। हो गई आज की छुट्टी। आज जो साइड की दीवार है उसको बनाया जा रहा है यहाँ ऊपर तक, तो सब लोग इसी पे लगे हुए हैं। कुछ भाई लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, कुछ चिनाई कर रहे हैं। और
यहाँ पर चिनाई के लिए मसाला बन रहा है। जो डस्ट हम लेके आए थे वो लगभग आधी ख़त्म हो चुकी है। अभी जो गिट्टी है उनका काम शुरू नहीं हुआ है। देखिए हमारे गांव के ऊपर से मौसम ख़राब होने लग गया है। यहाँ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादल नीचे आने लग गए हैं। यहाँ का नाम है खरसोण। यहाँ पर हमारे गांव की महिलाएं घास लेने के लिए जाती हैं। तो चलिए 12 बज चुके हैं। अब मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ। लंच टाइम हो चुका है। लंच टाइम जो नेपाली भाई लोग हैं उनका जल्दी होता है 12 बजे, तो वो 1 बजे से फिर से काम पे लग जाते हैं शाम के 5 बजे तक। और हमारे गांव की रोड में ये रोड रोलर बहुत पहले से है, लगभग इसको 5-6 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। गांव में बच्चे लगे हैं पानी के साथ खेलने पर, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो आजकल मज़े हैं। सुन दूँ स्कूल का आवाज़ है रे मेगा पढ़ होमवर्क कर ली? होमवर्क कर ली पक्का? खाली तो नहीं बनी। जब भी मुझे बच्चे दिखते हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि तुमने होमवर्क कर दिया है कि नहीं कर दिया, क्योंकि बच्चों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना। टिचकाऊं। अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, तो हमारा लंच हो चुका है। अब तैयारी है वापस से ऊपर सेमराकटा जाने की। वहाँ का नाम सेमराकटा है, जहाँ नया घर बन रहा है। क्या बोल रहा है तू? क्यों हल्ला कर रहे हो? हैं? यू आर ऑन कैमरा। हैं? यू आर ऑन कैमरा। तो ये लोग लगे हैं मेरा इंटरनेट जलाने पर। इसको जलाना ही बोलेंगे। तो ये अंदर किचन में माँ ने भी लंच कर दिया है। आजकल माँ खेत में ही दिखाई दे रही है सुबह। जब दिन में घर आ रही है तब वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो रहा है। तो लंच हो चुका है। आज हमने कड़ी बनाई थी। अब कितनी रह गई हमारी गुड़ाई? अभी है? अच्छा, अभी सारी लगाना बाकी है। सारी लगाने का मतलब होता है खेत में जैसे मंडुए की फसल एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको पूरे खेत में बराबर तरीके से लगाया जाता है। आजकल हमारे घर पे जो नाशपाती लगी थी वो भी काफ़ी बड़ी हो गई, और ये देखिए अगस्त महीने में ये पूरी तरीके से पक जाएंगी। ये पेड़ भी बहुत पुराना है, मेरे दादाजी ने इसको लगाया था। हमारे इस वाले घर से नया घर भी साफ साफ दिखाई देता है। ये देखो यहाँ दीवार दिखने लग गई है और सब लोग लगे हैं यहाँ काम पर। आज हैं 27 जून और 10 दिन बाद ये जो पूरा एरिया है ये झाड़ी बन चुका होगा। यहाँ पर राजमा की बेल इन पर ऊपर जा चुकी होंगी, क्योंकि इसके बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होती हैं। जब से नए घर का काम शुरू हुआ है तब से हमारा डेली रूटीन रहता है सुबह घर से काम पे जाओ, काम से वापस दिन में खाना खाने आओ और फिर दिन में ही ऊपर जाओ और फिर शाम को घर आओ। तो यहाँ पर हमारा अभी वाला घर है, तो यहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास तो होगी। तो 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, तो लगा लो 3-4 किलोमीटर हम दिन में डेली पैदल चलते हैं। तो अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं। तो देखिए पहाड़ की महिलाएं खेतों में काम करके घर जा रही हैं और ये चाची अभी लगी हुई हैं खेत में। तो ये कह रहे हैं कि हमने रोटी लाई थी इसलिए भूख नहीं लगी है। और ये चाची जी का घर भी गांव में है, ठीक यहाँ पर। और जो ये चाची जी हैं इनका घर है ठीक यहाँ सामने, तो उनको भी अभी वहीं जाना है। इसीलिए कहते हैं पहाड़ों का जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर आजकल खेतों में बहुत ज़्यादा काम होता है। आजकल बहुत देर तक खेतों में पहाड़ की महिलाएं काम करती हैं। अब चाहे बारिश आए, चाहे दिन की धूप हो या फिर उमस हो, काम इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पहाड़ में हर कोई नहीं टिकता। रास्ते में जाते हुए पानी के पास में मुझे ये छोटा सा पतंगा दिखा है। इसको हम जहाज़ बोलते हैं, हेलीकॉप्टर बोलते हैं। यहाँ पर पानी है तो ये पानी के आसपास पाया जाता है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? बचपन में हमारा इसको पकड़ने का सपना रहता था कि काश एक बार पकड़ में आ जाए तो मज़े आ जाएंगे, और वो पकड़ में नहीं आता है। ये देखो अभी यहाँ है तो अभी वहाँ चला गया। ये पानी यहाँ ऊपर से निकलता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है ताकि जाते हुए जानवर पानी पी सकें। रास्ते में जाते हुए मुझे दादी जी मिली है और इन्होंने कंधे पे रखा है मंडुआ। इसको ले जा रहे हैं सारी लगाने के लिए। किसी खेत में बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी खेत में नहीं होता है, तो जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ से दूसरे खेत में ले जाते हैं इसको लगाने के लिए। जैसा भी माँ कह रही थी कि सारी लगाना रह गया है, तो इसीलिए दादी जी इसको लेके जा रहे हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर एक फेरी वाले भाई दिखे हैं और ये सामान बेचने के लिए ले जा रहे हैं। भाई जी कहाँ से आए आप? तिलवाड़ा से। क्या क्या सामान है आपके पास? और कपड़े वगैरह
देखो उनको देखते ही कालू चला गया है। कपड़े भी हैं, खाली चूड़ी बिंदी, मेकअप का सामान। ठीक। तो हमारे गांव में ऐसे फेरी वाले भाई आते रहते हैं, तो मुझे जब भी दिखते हैं तो मैं उनका नाम पता पूछ ही लेता हूँ। अभी मैं अपने गांव में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर चलूँगा आगे की तरफ। और ये हमारा मेन गांव किरजानी है। बाकी जितना भी आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये इसी गांव के मोहल्ले हैं। हमारा गांव काफ़ी फैला हुआ है, वहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया, यहाँ पीछे से लेकर और यहाँ सामने तक। जहाँ हमने बाइक लगाई रहती है वहाँ पर अंदर आने के लिए थोड़ा सा कंजस्टेड है। और यहाँ पर कुछ पत्थर थे, तो जिनके वो पत्थर थे वो ले गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा एडवेंचर हो गया, अगर सही से नहीं गई तो हो गया तब। ठीक मैं 2 बजे पहुँचा हूँ साइट पर, तो यहाँ पर लगे हैं काम करने पर। यहाँ से मसाला बन रहा है और मसाला जा रहा है उस तरफ बाउंड्री वॉल पर लगने के लिए। यहाँ पर जो मिट्टी का पहाड़ था उसको खोदा जा रहा है, उसमें से पत्थर निकालने के लिए, उसको सीधा करने के लिए। अब यहाँ पर बारी है चाय बनाने की, तो मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे में, आग भी जला दी है। बड़ी मुश्किल से आग जल रही है क्योंकि लकड़ियाँ गीली हो रही हैं। आज जैसे ही मैं दूध लेने के लिए आया, पता ही नहीं चला दूध कहाँ है। अच्छा, दूध आज ऊपर रखा हुआ है, ऊपर वाले फ्रिज में। चाय बन गई है, सब लोग चाय पी रहे हैं। और ये जो बाउंड्री वॉल है यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी बन गई है, ऊपर वाली यानी कि साइड वाली भी बन रही है। अब जाके लग रहा है कि यहाँ पर मकान बनने का काम लगा होगा, नहीं तो पहले ऐसे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे, अब सारे पत्थर यहाँ लग गए। खैर अभी बहुत सारे पत्थर बचे हुए हैं यहाँ पीछे। भेरी भी है वहाँ। अंचल का नाम है भेरी। किस चीज़ का नाम है भेरी? अंचल। अंचल डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिले का नाम? जिला नहीं, अंचल। अंचल क्या होता है? जिला तो ये कालीगढ़ हो गया। हाँ। जो हमारा कर्णाली अंचल है। कर्णाली है। अच्छा, विकास खंड ऐसा कुछ? ये जैसे उत्तराखंड जैसे हो गया। अच्छा, राज्य। तो हम ये पूछ रहे थे नेपाली भाई लोगों से कि जैसे हमारे यहाँ नाम है तो क्या आपके वहाँ भी होते हैं? जैसे एक बांसवाड़ा हमारे यहाँ भी है, एक श्रीनगर के पास में है, और एक कमेंट आता है कि एक तो राजस्थान में भी है। तो वहाँ का खाना पीना भी ऐसे ही रहता है जैसे हम यहाँ खाते हैं? खाना पीना जैसे यहाँ वहाँ नेपाल में वैसा ही है। मैंने सुना वहाँ रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं। चावल ज़्यादा खाते हैं? थोड़ा थोड़ा मतलब। अच्छा। तभी नेपाली भाई लोग हमेशा चावल खाते दिखते हैं, रोटी कम खाते हैं ना। और मैंने ये भी सुना है जैसे कोई मेहमान आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन वेज पूछते हैं, मीट और रक्सी पूछते हैं, ऐसा है कुछ? तो मेहमान नवाजी सब जगह अच्छी खासी चलती है। हाँ, 2 चीज़ होना ही चाहिए, दारू और चिकन पहले। अच्छा, ठीक मेहमानों की। ठीक 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 ठीक। उसके बिना काम नहीं होगा। तो अपनी अपनी जगह का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे ये पड़ोसी देश नेपाल से हैं, आपको लगता है कि हम दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए? लगता है। जैसे कब लगता है, कब लगता है? फर्क है ना। जैसे घर भी ऐसे कुछ बने रहते होंगे जैसे यहाँ है लगभग। ऐसा ही है उनको तो। हाँ, थोड़ा बहुत भाषा, ये है हमारा भी है। भाषा का फर्क होगा। भाषा का फर्क तो है। हाँ, खाना पीना तो एक जैसे ही खाते हैं, दाल चावल रोटी। लगभग एक ही है। हाँ, तो कब लगता है आपको कि हम दूसरे देश में आए हैं? गाड़ी भी ऐसी होती है तुम्हारे यहाँ? गाड़ी उधर 3 टायर होते होंगे, ऐसे बोलो हमारे यहाँ के टायर घूमते हैं। तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चल रही है नेपाल के भाई लोगों के साथ। जब आप घर जाते हैं तो आप कहाँ से जाते हैं घर? कितना टाइम लगता है आपको घर जाने में? हम यहाँ से सुबह 6 बजे बैठेंगे तो कल शाम को 9-10 बजे हम घर। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले कहाँ जाएंगे? यहाँ से सुबह आज 6 बजे चलेंगे, कल शाम को 9-10 बजे घर ना। जैसे यहाँ से जाएंगे सुबह कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से जाएंगे सुबह, हम यहाँ से 6 बजे बैठेंगे तो हम 11 बजे हम हरिद्वार। ठीक। हरिद्वार से हम वहाँ 2 घंटा 3 घंटा हम आराम करेंगे। ठीक। 2 बजे 2:30 बजे गाड़ी पकड़ेंगे तो सुबह 6 बजे हम रोबोट या। ठीक। रोबोट से हम 1 घंटा बॉर्डर पार नेपालगंज। अच्छा, नेपालगंज से हम पकड़ेंगे 9 बजे गाड़ी, तो सुरकेत हम पहुँच जाएंगे 1 बजे। ठीक। फिर वहाँ से हम 1.5 घंटा हम आराम करेंगे। 2:30 बजे वहाँ हम सुरकेत से हम गाड़ी में बैठेंगे तो अपना गुरुस गाँव पालिका और वार्ड नंबर 2 डूणो बगरा उसके बस अड्डा, तो 2:30 बजे हम बैठेंगे तो 6:30 बजे डूणो बगरा। वहाँ से पैदल जाने के बाद 10 मिनट में घर। कितना पैदल है आपका? बस 10 मिनट। 10 मिनट पैदल जाना पड़ता है।
आपने एड्रेस बता दिया अब। ऐसे तो 2 मिनट का रास्ता है, गाड़ी नीचे नहीं जाता है ना। अच्छा ये मेरा मकान है, तो जितना ये पड़े इतना रोड है। हाँ। अभी बस अड्डा थोड़ा ऊपर ही है ना। अच्छा, जब आप बॉर्डर पार करते हो तो बॉर्डर पे डॉक्यूमेंट वगैरह पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं, प्रॉपर? चेक इन होता है। हाँ। खैर नेपाल और भारत आने जाने में पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता है, पर अच्छा, आप सब लोग अलग अलग जगह के हैं। आप कहाँ के हैं नेपाल में? आप मामा भांजे हैं? कितना दूर है आपका और आपके मामा जी का घर? 1 दिन का रास्ता है। 1 दिन का रास्ता है। और आपका? मेरा तो बजन बजांग। कितना दूर है इनके घर से? हमारा 1 दिन का रास्ता है। ठीक। और भाई जी आपका? 2 दिन लगेंगे गाड़ी में हैं? 2 दिन का रास्ता है अच्छा मेरे ठीक। तो बॉर्डर के सामने मेरा। दूर का महीने अच्छा, आप दोनों सबसे दूर के हैं। अच्छा, जान पहचान कैसे हुई आपकी, जैसे आप सब लोग साथ में हैं? अच्छा, ऐसे यही मिले आप लोग? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। चाचा जी कह रहे हैं पूरा एड्रेस बता के गलती कर दी, कोई ढूंढ रहा होगा तो घर पहुंच जाएगा। किसी का पोस्टर टूटा होगा ना। वार्ड नंबर 2 भी बता दें। मजाक कर रहे हैं, मजाक। तो जब भी हमको कोई नई जगह का आदमी मिलता है तो उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे हमको सीधे मिले हैं विदेश के, हमारे लिए तो नेपाल विदेश है, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। अभी इनसे और भी चीज़ें पूछेंगे कि क्या क्या वहाँ पर यहाँ से अलग है, क्या क्या वहाँ होता है। जैसे गाड़ियाँ हो गई, ये कह रहे हैं कि वहाँ गाड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं, तो सब चीज़ जानेंगे नेपाली भाई लोगों से। चलिए, अब जाके जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी हुई है, ये वाली यहाँ से वहाँ तक की। अब जो यहाँ पीछे लगेगी उसका काम कल से शुरू करेंगे। बाकी अब यहाँ पर जो गड्ढा बन गया है इसको भरने का काम शुरू करेंगे। यहाँ पर जो छोटे पत्थर हैं उनको साइड करेंगे, बड़े पत्थर यहीं रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बाद में मिट्टी आएगी। ये जितनी मिट्टी है ये यहाँ भरेंगे इसको, फिर ये बाद में अपने आप नीचे बैठती रहेगी। और ये देखो चाचा जी गुली बॉय के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।